ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 26 दिसंबर सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है इष्ट देव की विशेषताएं। दीदी जी से अव्यक्त बाप दादा की बातचीत। बाप दादा का एक प्रश्न है। कोई कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज्यादा हैं और कोई कोई के विष्णु समान संस्कार हैं। कोई की जन्मपत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार हैं और कोई कोई के पालना के संस्कार हैं। इसका रहस्य क्या है? इस पर रूह-रूहान करना। दोनों ही विशेष आत्माएं भी हैं, लेकिन अंतर भी विशेष है। तो दोनों में नंबर 1 कौन हुए और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है? वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्तियां क्या हैं और दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है? इस पर रूह-रूहान करना बड़ी टॉपिक है ना। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप होगा। वह भावना आएगी जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना कि मुझे बुला रहे हैं। ऐसे स्पष्ट भावना आएगी, अच्छा आज तो देहली का टर्न है, देहली पर सबको चढ़ाई करनी है, देहली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। देहली का विशेष पार्ट स्थापना में है और बॉम्बे का विशेष पार्ट विनाश में है। कलकत्ते का पार्ट भी आवाज फैलाने में अच्छा सहयोगी रहेगा। अच्छा, अब देहली वाले क्या करेंगे? देहली को दिल कहते हैं, तो दिल की धड़कन कैसी है? बाप दादा की दिल अर्थात स्थापना की दिल, तो स्थापना की दिल का क्या हाल है? तीव्र गति है व धीमी गति है? देहली वाले जब विशेष वर्ग की वैरायटी सर्विस कर गुलदस्ता तैयार करें तब कहेंगे स्थापना की तीव्र गति है, अभी संपर्क का धागा नहीं बांधा है। देहली की तरफ सभी की नजर है, बाप की भी नजर है, तो सर्व की भी नजर है, क्योंकि स्थापना की बिंदी भी वहाँ ही और राज्य की बिंदी भी वही, तो सबकी नजर बिंदु तरफ जानी है। दिल्ली की महावीर पांडव सेना तो बहुत है, पांडवों को मिलकर हर मास कोई सबूत देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सपूत मशहूर हैं। सपूत अर्थात सबूत देने वाले। दिल्ली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा सर्व स्टेशन को डायरेक्शन मिलते हैं, वैसे सेवा के प्लान्स व सेवा को नवीनता में लाने के लिए पार्लियामेंट होनी चाहिए। यही पांडव भवन पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में सब तरफ के सर्व मेंबर्स की राय से नए रूल तैयार होते हैं। दिल्ली से हर मास विशेष प्लान्स आउट होने चाहिए, तब समाप्ति समीप आएगी
और इसी पार्लियामेंट हाउस में जय जयकार होगी। पांडवों ने अच्छी तरह सुना, शक्तियों के बिना पांडव कुछ कर नहीं सकते। शक्तियां पांडवों को आगे रखें और पांडव शक्तियों को आगे रखें, तब विष्णुपुरी स्थापन होगी। विष्णुपुरी की स्थापना में कंबाइंड का पार्ट है, तो स्थापना के कार्य में भी कंबाइंड का कार्य चलने से ही सफलता होती है। दिल्ली में प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन अभी गुप्त है। अभी सब अपनी विशेषता रूपी उंगली दो। सर्व के विशेषता की उंगली से ही स्थापना का कार्य संपन्न होगा। विशेषता को गुप्त नहीं रखो, कार्य में लगाओ, लेकिन निष्काम। तो जैसे स्थापना में नंबर 1 दिल्ली रही, वैसे विशेषताओं के गुलदस्ते में भी नंबर 1 बनना है। दिल्ली में सब महारथियों के सहयोग के हाथ हैं। सर्व महारथियों के सहयोग का पानी दिल्ली की धरनी में पड़ा हुआ है। दिल्ली के फाउंडेशन में कोई महारथी रहा नहीं है, सब ने पानी दिया है। अभी सिर्फ योग की धूप चाहिए, फिर देखो कितनी विशेष आत्माओं का प्रत्यक्ष फल निकलता है। स्वतः ही आपके पास लेने के लिए आएंगे। दिल्ली की धरनी की विशेषताएं बहुत है। पहले तो प्लानिंग पार्टी बनाओ, जिसमें चारों ओर के महारथी और शक्तियों का भी सहयोग लो। सेवा के प्रति समय दिल्ली में संगठन होना ही चाहिए। धरनी पर महारथियों का इकट्ठा होना भी स्थापना के कार्य को वृत्ति और वातावरण से समीप लाने का कार्य करता है। जैसे मधुबन चरित्र भूमि है, मिलन भूमि है, बाप को साकार रूप में अनुभव कराने वाली भूमि है, वैसे दिल्ली की धरनी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब दिल्ली से आवाज निकलेगा। अभी सबकी बुद्धियों में यह संकल्प तक उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो चल रहा है, उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं, इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे। ऐसी नई बात कोई सुनाए और आखिरी में चारों तरफ भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे। समझे अब दिल्ली वालों को क्या करना है? अच्छा, ओम शांति।